आप सभी बंधुओं का मंत्र शास्त्र चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज हनुमान अघोर साबर मंत्र बताऊंगा। देखिए, साबर मंत्रों में ना कोई भाषा है, ना शैली है, ना ही इसमें पूजा पाठ कर्मकांड का लंबा चौड़ा विधान है। यह सरल सा मंत्र है और काम सिद्ध हो जाता है। मिलना ना मिलना यह निर्भर करता है अपने भाग्य के ऊपर, कर्म के ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर, और आपका प्रारब्ध क्या है और विश्वास और संयम पर निर्भर करता है। हनुमान जी के यह अघोर साबर मंत्र, थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा अघोर मार्ग से संबंधित है। यदि आप साधना जगत में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, साधनाओं के फल का अनुभव करना चाहते हैं, अपने किसी शुभ चिंतक की मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, या अपने किसी परिवार सदस्य की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, या खुद की ही समस्याओं का क्यों ना हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। करना क्या है, किसी भी मंगलवार शनिवार के दिन से जो प्रयोग मैं बताऊं उसे करना होगा। घर से थोड़ी दूर पर कोई चौराहा जैसे तिराहा या कोई शांत एकांत स्थान देख लें, जहाँ पे वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी आप अपने हिसाब से देख लें कि कहाँ करना ठीक होगा, जहाँ किसी भी प्रकार से कोई टोक ना हो, ना ही कोई परेशानी हो, क्योंकि यह साधना या ध्यान देना है कि यह प्रयोग घर पर नहीं करना है। खासकर आप सुनसान इलाके जैसे गांव वगैरह में खेत वगैरह होता है, और सुरक्षा का भी आप विशेष ध्यान रखना है। करना क्या है, रात को 10 बजे के बाद कभी भी कुछ सामान ले लें, एक डिब्बे में रख लें, पैकेट में रखें तो रोज़ लेकर जाने में आसानी होगा, और एक जल की व्यवस्था कर लें, यानी 1 लोटा जल ले लें। जल की व्यवस्था करने से शुद्धता अपनी बनी रहेगी, उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखना होगा। या किसी बाटल में जल भर कर रख लें, कुछ लौंग इलायची रख लें, पान रख लें, जायफल रख लें, कुछ मिठाई रख लें, और इसको लेकर जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पहले जल से एक गोला से घेरा बना लें, उसके बीच में ये सारी चीज़ें रख लें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, ये सब चीज़ें मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें और मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अब जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र का वहीं खड़े होकर या बैठकर जैसे आपकी सुविधा हो 108 बार जप करें और बिना पीछे मुड़े फिर घर चले आएँ और आकर घर पे आराम से सो जाएं। ध्यान देने की बात यह है कि यह प्रयोग 40 दिनों का है, तो अगर कोई महिला साधक कर रही है तो पहले सलाह है कि वह अपनी सुरक्षा पहले ध्यान दें, लेकिन वो प्रयोग अपनी शुद्धता की दृष्टि से 21 दिन के 2 भागों में करेगी। अगर पुरुष साधक कर रहा है तो 40 दिनों में करे, नियम वही रहेंगे, जब करने के बाद घर चले जाएंगे। या ध्यान रखना है कि इन 40 दिनों में भोजन और आचरण शुद्ध रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नियम वही रहेंगे जो पहले हम नॉर्मल हनुमान जी की पूजा में करते हैं। जब करने के बाद घर चले जाएंगे, और कई बार अब आपकी समयावधि के दौरान परीक्षण भी हो सकता है, तो जैसे डर लगे या किसी भी प्रकार का भय आपके सामने उपस्थित हो जाए, इसलिए यह प्रयोग वही करें जो ज़्यादा डरते नहीं हैं। वैसे हनुमान जी कभी किसी का बुरा चाहते नहीं हैं, लेकिन एक साधक की दृष्टि से वो हमेशा परीक्षण करते हैं कि आप इस मंत्र के लायक हैं या नहीं। अगर यह प्रयोग आप निर्विघ्न रूप से कर लेते हैं तो यह मंत्र आपके लिए पूर्ण रूप से कार्य करेगा। फिर आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, समस्या के निवारण के लिए अगर इस मंत्र का 1 माला, 5 माला या 10 माला करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि वह आपका काम अविलंब करें, और जब काम हो जाए तो कुछ भेंट के स्वरूप में प्रसाद हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। पर्वत ब्याई अंजनी जिन पुत्र जने हनुमंत, रोट लंगोट लौंग सुपारी, पान की बीड़ा कौन लिया, किसको पूजा हनुमान को पूजा, सिंदूर चढ़ाया किस अर्थ, मोठ बंध वार बंध, शत्रु का इष्ट बंध, मसानी बंध भैरव बंध, कल्लू बंध सारे छिद्र बंध, शब्द साचा पिंड कांचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यही मंत्र है, इसका आपको 108 बार प्रतिदिन 40 दिनों तक जप करना है। उसके बाद आप इसके प्रभाव को देखेंगे। मंत्र मैं एक बार और बता देता हूँ। पर्वत ब्याई अंजनी जिन पुत्र जने हनुमंत, रोट लंगोट लौंग सुपारी, पान का बीड़ा कौन लिया, किसको पूजा हनुमान को पूजा, सिंदूर चढ़ाया किस अर्थ, मोठ बंद वार बंद, शत्रु का इष्ट बंद, मसानी बंद भैरव बंद, कल्लू बंद सारे छिद्र बंद, शब्द साचा पिंड कांचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र आप लोगों को पता चल गया होगा। और बात रही प्रसाद की, तो प्रसाद आप जहाँ पे पूजा करेंगे प्रसाद आप वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उस प्रसाद को आप किसी को देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, और ख़ुद के लिए भी आप थोड़ा लेकर और थोड़ा वहाँ पे छोड़ दें, ताकि जो जीव जंतु या कोई भी आकर उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहे वो ग्रहण कर सकता है। उसके बाद आप जो सामान बच जाए उसे आप अपने घर ला सकते हैं, क्योंकि 40 दिनों तक आपको यह साधना करनी होगी।
अगर इस मंत्र से में आपको कोई संकोच हो तो आप निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और मैं हर तरह की आपकी सहायता करूँगा। धन्यवाद।